था कि ओपनिंग बैलेंस का जो मैंने एक डाला था वीडियो कि टैली में बैलेंस शीट फाइनल है या नहीं, वो कैसे समझे। तो उसी वीडियो को हमें क्वेश्चन आया था कि अगर हम ओपनिंग बैलेंस डाल रहे लेकिन अगर हमें वो डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए। अब इस क्वेरी के आंसर के लिए मेरे पास में दो ऑप्शन है, तो जिसने भी ये क्वेरी की थी आप भी सुन लीजिए, एंड अगर ऐसी ही अगर आपकी किसी और की भी क्वेरी है तो आपको भी इसमें वो आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दो ऑप्शंस होते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि एक्चुअल में है, अगर आप किसी बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंसेस डाल रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रीवियस बैलेंस शीट रेफर कर रहे हो वो फाइनल है या नहीं। अगर वो बैलेंस शीट फाइनल नहीं है, अब फाइनल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको मैंने जो वीडियो ऑलरेडी डाला है वो देखना पड़ेगा, सो दैट आपको समझ में आ सके कि आप जिस बैलेंस शीट को रेफर कर रहे हो, जिस टैली डेटा को रेफर कर रहे हो ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए, वो डेटा सही है भी या नहीं। तो आपको वो वीडियो पहले देखना है। उसके बाद में अभी जैसे कि मैंने बताया कि आपको पहले तो वो डेटा सही है कि नहीं वो पता होना चाहिए। अगर मान के चलो कि वो बैलेंस शीट सही है, तो अगर वो बैलेंस शीट फाइनल है, वो पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर है, नो सस्पेंस, एवरीथिंग इज ओके, देन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अगर उसमें का ओपनिंग बैलेंस अगर डाल रहे हो करंट ईयर के ओपनिंग में तो वो डिफरेंसेस आए। दैट मीन्स इसका एक ही रीजन है कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो। अब आपको गलती नहीं समझ में आ रही है तो इसका जो आसान तरीका है मैं आगे आने वाले एक वीडियो में डालने वाली हूँ कि आपको ओपनिंग बैलेंस डालना कैसे होता है, एंड उस क्या क्विक हैक्स है, क्या सिंपल तरीके से आपको फास्टली पता चल सके। बिकॉज मैंने काफी सारे जो हमारी टीम मेंबर्स है उनको ट्रेन किया है, एंड 90 to 95% जो अकाउंटेंट है वो इसमें गलती करते हैं, उन्हें ओपनिंग बैलेंस डालना नहीं आता है, एंड डालने के बावजूद फिर वो बोलते कि ये हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि वो बहुत सिली मिस्टेक करते हैं। तो वो मिस्टेक आपको कैसे अवॉइड करनी है उसके लिए मैं इसके बाद का एक वीडियो में शूट करूंगी, जो कि आपको उसमें मैं बताऊंगी कि ओपनिंग बैलेंस डालना कैसे। लेकिन अभी बात करें हम इस क्वेरी की, तो फर्स्ट आप जो डेटा से डाल रहे हो वो डेटा प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो बैलेंस शीट फाइनल है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका इसमें ओपनिंग डिफरेंस आए। अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि आप अभी टैली मेंटेन कर रहे हो, इसके पहले कभी उस बिजनेस में टैली मेंटेन नहीं हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस कैसे डालें। तो सिंपल है, अगर कुछ आईटी रिटर्न्स गए हैं तो उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, फिर चाहे वो एक्सेल में ही क्यों ना बना हो तो वो बैलेंस शीट को लेके आप डाल सकते हो। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आपको बेसिक से कैपिटल का जो भी अमाउंट है वो ओनर का डिक्लेरेशन लेके आपको डालना है। फिक्स्ड एसेट जितने अवेलेबल है अगेन ओनर से पूछ के आपको डालना है। अब आपका जो डिफरेंस आएगा तो आपको देखना है कि वो कौन से साइड आ रहा है, लायबिलिटी साइड आ रहा है कि एसेट साइड आ रहा है। अगर वो लायबिलिटी साइड में आ रहा है तो आप एक सन्ड्री क्रेडिटर लेजर क्रिएट कर सकते हो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, एंड उसके अंदर आप जो डिफरेंस अमाउंट है वो डाल सकते हो। अगर सेम ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस आपका एसेट साइड में आ रहा है तो आप सन्ड्री डेटर्स का एक लेजर क्रिएट कर सकते हो एंड उसमें वो बैलेंस डाल सकते हो। फ्यूचर में जब भी हमें कोई एडजस्टमेंट करना होगा तो ये जो दो लेजर है इसे यूज किया जा सकता है, एंड वो अगर आज आपने ओपनिंग बैलेंस डाला है तो वो कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट में यूज हो सकता है। बस आपको ये रिमार्क्स लिख के रखना बहुत जरूरी है रिकॉर्ड में कि आपने उस टाइम पे जो ओपनिंग बैलेंस का जो एडजस्टमेंट था वो इसमें किया है। 90 to 95% सारे प्रोफेशनल इसी में करते हैं, सो ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर बहुत बड़ा डिफरेंस है तो आपको पूरा अमाउंट नहीं डालना है, आपको कोशिश करना है कि सारे लेजर्स में आप कुछ ना कुछ डाल सको जो एक्चुअल बेसिस पे हो, एंड ओनर का डिक्लेरेशन होना जरूरी है। जैसे कि कैपिटल बोला, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, बैंक के तो जो है वो आपको एक्चुअल डालना है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो आपको डालना है विथ उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। कैश में आप एक मॉडरेट अमाउंट डाल सकते हो कि हाँ इतना कैश इन हैंड अभी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर एक्चुअल कुछ पार्टी का आपके पास में लेजर्स है तो आप उनका भी डाल सकते हो, एंड फिर जो बचा खुचा रहेगा वो आप ये दोनों लेजर में डाल सकते हो, डिपेंड्स कि वो लायबिलिटी है या एसेट्स है।
तो आई होप कि आपको आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड आपके कॉन्टैक्ट में जरूर शेयर करें। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमारे टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट करके आपकी क्वेरी बताएं ताकि हम आपको उस पर भी वीडियो बना के दे सकें। अगर आप कोई बिजनेस ओनर्स हो एंड आप चाहते हो कि आपका कुछ अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस की कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, देन आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके हमारी सर्विसेज बुक कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।